फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी बहुत ही प्यारी है, हमेशा की तरह। कि एक चोर होता था। वो हमेशा चोरी कर कर ही अपने घर का पालन पोषण करता था। इतना ज़्यादा वो चोरी करने का आदी हो गया था कि उसको मतलब किसी को हानि पहुंचाने में भी उसको डर नहीं लगता था। इवन वो चाकू तक मार देता था लोगों को, जब उसको कोई मतलब धन दौलत देने से इनकार कर देता था। भाई हर कोई विरोध तो करेगा, ये थोड़ी ना है कि भाई चोर आया, ले भाई तू चोरी करके ले जा। विरोध तो हर कोई करता है। तो जैसे कोई उसका विरोध करता था उसको चाकू भी मार देता था। तो इसी तरह से उसके दिन कट रहे थे, चोरी कर करके ही कर रहे थे। तो एक दिन की बात है, उसकी पत्नी ने उससे बोला कि तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, ठीक है, छोटा छोटा हाथ मारते हो, बड़ा हाथ मारो, मुझे हीरो का हार चाहिए और बच्चों की फीस भी देनी है। ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम छोटे छोटे 100 100 200 500 600 रुपये ही ऐसे चोरी करके ला रहे हो। मतलब बीवी कह रही है ये पति से। और वो कहता है ठीक है भगवान, मैं देखता हूँ करता हूँ इस तरह से, आज जरूर कोई लंबा हाथ मारूंगा। तो एक बेचारे बूढ़े आदमी थे, वो अपनी बेटी के लिए मतलब किसी से कर्जा लेकर जा रहे थे, जंगल से ही, जंगल के रास्ते से ही होकर जा रहे थे अपने घर की तरफ। कि मतलब बेटी की शादी करनी है, उसके लिए पैसा लेके जा रहे थे। तो वो उसको टकरा गया, बूढ़े बाबा को चोर टकरा गया। अब चोर ने बोला कि बुड्ढे जो तेरे पास है निकाल। कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर, मुझे छोड़ दो प्लीज़। और ऐसे ऐसे मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए मैं पैसे उधार लेकर जा रहा हूँ कर्जे पर। और तुम्हें तो कोई और भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे छोड़ दो, मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ, गरीब हूँ। उसको उस पर दया नहीं आई। कहता तुझसे जो बोला है तू वो कर, ठीक है, ज़्यादा चू चौपड़ तो कर मत। पैसा मांगा है, पैसा दे, वरना जान से भी हाथ धो के जाएगा। तो अब वो माना नहीं। अब वो उसको थोड़ा सा उसने उसको चाकू से जैसे उसके मारा हाथ पे। इतने में वो पैसा छोड़ के बेचारा वो भाग गया। क्या करे, ज़्यादा रुकेगा तो और जान को नुकसान हो जाएगा। तो चला गया। अब क्या था, वो पैसे लेकर गया, उसकी बीवी बहुत खुश हुई, सब बहुत खुश हुए, मिठाई खाई, नए नए कपड़े लेके गया। मतलब काफ़ी अच्छा अमाउंट था, 50-60 हज़ार रुपये वो बेचारा उधार लेके गया था सेठ से। अब ये चीज़ें चली। अब फिर कुछ हफ्ते 10 दिन बाद फिर वो चोरी के लिए निकला। फिर उस देखा कि एक आदमी अपने बेटी और जमाई को लेकर जा रहा था, ठीक है, नवविवाहित जोड़ा था। अब उसको पकड़ लिया और ये सारी घटनाएं पेड़ पर बैठा हुआ एक भूत देख रहा था। वो देख रहा था। अब उसने उनको रोका कि भाई पैसा निकालो, वरना जान से हाथ धो के धोना पड़ेगा। वो कहता है जी पैसा धन दौलत ले लो, आप जो भी आपको चाहिए ले लो, लेकिन आप हमें छोड़ दो। चाकू था उसके हाथ में बहुत बड़ा। कहता है ठीक है। उसने पैसा ले लिया, जेवरात थे वो भी ले लिए। अब दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पड़ा था, उसके लिए भी उसने वो सोने का था। उसने कहा ये भी निकाल गले में जो तूने डाल रखा है। कहती है ये मत लो भैया, ये मत लो, ये मेरे सुहाग की निशानी, अभी तो मेरी शादी हुई है और अभी आप मेरा मंगलसूत्र ले लोगे तो ये शुभ नहीं होगा। कह रहा अगर मैं तेरे आदमी को अभी यहीं मार दूं तो क्या शुभ और क्या अशुभ, ये बता। तेरे से जो मांगा है तू दे। गला तेरे से मांगा है दे, निकाल इसको। तो वो बहुत उसने विरोध करा, लेकिन उसने नहीं माना। जो उसका पिता था उसने भी काफ़ी बोला कि भैया बेटी का मंगलसूत्र है, उसे तो छोड़ दो, बेटी का मंगलसूत्र उसे छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। तो विरोध करने पर उसने क्या करा, उसके पिता को चाकू मार दिया। वो पिता वहीं पर ही मृत्यु हो गया। अब उसने बोला या तो मंगलसूत्र दे, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो उसने मंगलसूत्र दे दिया लड़की ने। अब वो चले गए उधर को। कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे गले में काफ़ी दिक्कत है, तो परेशानी बहुत हो रही है मुझे बोलने में। तो वो पति पत्नी जो थे वो वहां से चले गए, और ये सारी चीजें देख रहा था भूत। अब भूत आया, भूत ने उसको बोला कि तुम्हें ये सब करने में कितना मजा आता है। उसने बोला तुम कौन हो? कह रहा मैं भूत हूँ। कह रहा मैं नहीं डरता किसी भूत भूत से, निकल यहाँ से। कह रहा वो तो मुझे पता है तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे तुम्हें डरना चाहिए। कहता है किससे? पहले बता तू कैसा भूत है, तू मारेगा मुझे, तू मुझे खाएगा या मेरे अंदर आएगा? कह रहा ना तो मैं तुम्हें खाऊंगा, ना ही मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। मैं तो एक बुद्धिमान भूत हूँ, जिसे समय के साथ साथ बुद्धि आई है। कह रहा अच्छा बता क्या कह रहा है तू, जल्दी बोल, मुझे जाना है, देर हो रही है। कहता है तुम्हें पाप और पुण्य के खेल का पता है? कहता नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या पाप और क्या पुण्य, बस मुझे मेरा घर चलाना है इसलिए मैं चोरी करता हूँ, और क्या है। क्योंकि मेरे को और कोई काम आता नहीं है तो मुझे चोरी करनी पड़ती है।
तो कहता है पाप जो करता है उसको पता है नरक में कढ़ाई में, मतलब नरक की आग में जलना पड़ता है। मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, मैं तुमसे भी बड़ा डाकू था, लेकिन जब मेरे जब मेरे पापों का वो आना घड़ा भरा, तो मुझे पता लगा कि मैं कितना गलत था, क्योंकि मैं 1000 साल से ऐसे ही तड़प रहा हूँ, भटक रहा हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिली है और मुझे रोज नरक की आग में जलना पड़ता है। तो उसने बोला फिर वो डर गया। तो उसने बोला मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, चोरी तो मुझे करनी पड़ेगी। कहता है ठीक है चोरी कर लो तुम, लेकिन ये बताओ जो तुम्हारे पाप है इनको कौन साझा करेगा? इतना सारा पाप, इतने सारे तुमने पाप करे हैं, अगर तुम ही अकेले पाप का बोझ लोगे तो तुम्हें तो ज्यादा कष्ट होगा। तो तुम्हारा जिनके लिए तुम कर रहे हो, तुम उनको भी तो देखो, क्या पता वो तुमसे साझा कर ले। अगर वो तुमसे तुम्हारा पाप साझा कर सकते हैं तो बेशक तुम चोरी करो क्योंकि चोरी तो तुम उन्हीं के लिए कर रहे हो। कहता है अच्छा फिर मुझे क्या करना चाहिए? कहता है ऐसा करो, पाप तो तुम कर ही रहे हो, अपनी पत्नी जो भी तुम्हारे जिनको भी तुम चोरी का धन देते हो उनसे तुम अपना पाप साझा करो, जिससे कि तुम्हारा थोड़ा पाप कम हो जाए और तुम्हें अंत समय में ज्यादा कष्ट ना भोगना पड़े, क्योंकि जो भी कर्म करोगे उसका फल तो भोगना पड़ेगा। अब तुम ही अकेले इतने सारे कुकर्म कर लोगे तो तुम्हें ही तो झेलना पड़ेगा, कुछ थोड़ा दूसरों को भी दे दो जिनके लिए तुम मतलब कर रहे हो। कहता ठीक है, वो गया उसको आ गई बात समझ में। वो गया अपनी पत्नी से बोला, सामान दे दिया सारा, खुश हो गई, अरे वाह आज तो मुझे हार भी मिल गया, आज तो मुझे मंगलसूत्र भी मिल गया, अरे वाह आज तो बहुत धन लेकर आए हो, तभी तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तभी तो तुम मेरे प्यारे हो, ये है वो है मेरे पति देव, तुम वैसे तुम फलाने तुम ढिमकाने, मतलब उसकी चमचागिरी करने लगी वो। तो उसने बोला अच्छा ठीक है सुनो, ये बताओ ये जो मेरे मतलब पाप है, तुम इनमें मेरी भागीदार बनोगी, मेरे मेरे पापों को साझा करोगी? वो कहती एकदम तिड़क के बोली हैं, मैं क्यों करूंगी भैया तुम्हारे पापों को साझा? पाप तुम कर रहे हो, मैं क्यों भुगतूंगी? मुझे पता है जो पाप करते हैं उनको नरक की आग में जलना पड़ता है, उन्हें भोगना पड़ता है, मैं क्यों भोगूंगी? तुम मेरे पति हो, तुम्हें जिम्मेदारी दी है हमारा भरण पोषण करने की, ठीक है? तुम्हारे पाप है तुम ही भुगतोगे, हम नहीं भुगतेंगे। आए बड़े पापों को साझा करने वाले, पुण्य का काम तो हुआ नहीं, ये पाप साझा करेंगे हमसे। फिर वो उससे तिड़क के चली गई। फिर उसका बेटा आया 12-13 साल का, उसने भी बोला अपनी माँ से, मम्मी कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया? कह रही कुछ ना बेटा, तेरा बाप का दिमाग खराब हो गया है, पुण्य तो इसके बस की है ना करना, पाप आया हमसे साझा करना। फिर उसकी माँ, उसने बोला माँ पाप होता क्या है ये बताओ मुझे, मुझे तो पता नहीं पाप होता क्या है। बेटा पाप यही होता है जो दूसरे आदमी का, एक इंसान दूसरे आदमी का धन दौलत हड़प लेता है, छीन लेता है, उसको हानि पहुंचाता है, उसको मारता है, उसको नोचता है, उसका शोषण करता है, यही पाप होता है। तो और तेरा बाप ये सारे काम करता है, अब ये सोच रहा है कि हम इसके पाप में साझीदार बने। भैया हम क्यों बने, हम ना बनेंगे कतई भी इसके पाप के साझीदार। फिर वो कह रहा बेटा तू बनेगा मेरे पाप का साझीदार, क्योंकि जो मैं धन लेके आता हूँ वो भी तो तू लेता है ना, उसको भी तू यूज करता है, ये है वो। फिर उसको समझ गया, ना नहीं ना 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 पापा ना, मैं ना बिल्कुल भी कती ना लूं, मैं आपके पापों में साझीदार ना बनूंगा। मैंने अभी देखा क्या है, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है अपने जीवन में, मैं तुम्हारी तरह चोर थोड़ी ना बनूंगा, मैं तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, ये है वो है भैया। वो फिर उस अपना मुंह सा लेकर वो वापस आया। उसने अपने पिता को भी बोला था, उसके पिता ने कहा मैंने तुझे पहले ही समझाया था बेटा, ये चोर चपाटी छोड़ दे, ये सही चीज़ नहीं है। लेकिन उसने अपने पिता की भी नहीं मानी। फिर वो अपने पिता से भी माफ़ी मांगी उसने। फिर वो भूत के पास गया और बोला कि तुमने सही कहा था, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया, मैं जिनके लिए चोरी चपाटी कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं इतना गलत काम कर रहा हूँ, वही मेरे साथ में नहीं है, तो मतलब कितना गलत है, मतलब मैं उन्हें धन दौलत दे रहा हूँ तो मैं अच्छा हूँ। अब मैंने उनसे बोला कि मेरे पाप में साझीदार बन जाओ तो वो नहीं बन रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा उसको ये चीज़ फील हुई और उसने बोला कि अब बताओ मैं क्या करूँ। कह रहा क्या करूँ क्या, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आने आने वाले कल को सुधारो और ये चोरी चकारी ये लूट खसूट छोड़ो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जिस तरह से मैं तड़प रहा हूँ ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें भी मेरे साथ ही ऐसे ही भटकना पड़े। तो अपने जब तक तुम्हें भगवान ने जीवन दिया है तब तक तुम अपने अच्छे काम करो और किसी को भी हानि ना पहुंचाओ, और जितना हो सके तुमसे
तुम दूसरों की मदद करो, क्योंकि तुमने अब तक का जीवन दूसरों से लूट खसूट के ही जिया है। तो उसने उसकी बात समझी और बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में ठीक हो गया। अब कम भी है तो उसमें कम में भी उसकी पत्नी उसका गुजारा करेगी, ये नहीं कि ज़्यादा ला रहा था तो ये है। उसने साफ बोल दिया, ये मैं नहीं करूँगा, चोरी चपाटी जैसा भी है जितना भी है उतने में ही तुझे गुजारा करना पड़ेगा, करना है करो वरना अपने मायके जाओ, क्योंकि पाप में तो साझेदार बनेगी नहीं। तो अब मैं अच्छे रास्ते पे चलूंगा, तो अच्छे रास्ते पे कष्ट कठिनाइयां तो होंगी ही, अगर साथ निभाना है तो निभाओ वरना अपने घर को जाओ, लेकिन मैं आज से चोरी चपाटी लूट खसूट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो मेरी आज की ये कहानी थी, बहुत अच्छी है, लेकिन आयो बता मतलब गला बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है, वाकई में इंस्पायर करती है कि पाप और पुण्य के खेल को समझे और हमेशा अच्छे कर्मों में ही, अच्छे कामों में ही अपना ध्यान लगाएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड माई स्पेशली माई स्टोरीज जो बहुत अच्छी होती है। जय श्री राम।